दर्शकों को स्वागत है आपका विदिशा अंचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। भगवान जगदीश स्वामी के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में धर्मप्रेमी मानोरा के लिए हुए रवाना। रास्ते में धर्मप्रेमियों का हुआ जगह जगह स्वागत। 6 जुलाई को होगा निकाय चुनाव हेतु मतदान। एसएसटी कॉलेज में जिला प्रशासन ने पार्टी प्रत्याशियों को ईवीएम की जानकारियों से कराया अवगत। और खेत में काम करते समय 14 वर्षीय अरुण को लगा करंट। इलाज के दौरान जिला अस्पताल में हुई मौत। अब खबर विस्तार से। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी भगवान जगदीश स्वामी के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में धर्मप्रेमी मानोरा मेला पहुंचे। यहां भगवान जगदीश स्वामी के दर्शन कर धर्म का लाभ लिया गया। वहीं मानोरा जा रहे पदयात्री को ऑटो चालक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसका पैर टूट गया। इलाज के लिए अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। पीड़ित व परिजनों ने दी है जानकारी। जल्दी जाइए, धर्मप्रेमी बंधु हो, प्यारे बच्चों प्रसाद न फेंकें। और प्रार्थना करें। भेड़ चढ़ा भगवान को जो है प्रसाद फेंकने से कुछ नहीं होता है, वो लाखों में गिर जाता है, तो किसी काम का नहीं रहता है। तो आपका भगवान के लिए प्रसाद फेंक करके नहीं चढ़ाना चाहिए। प्यारे बच्चों, भगवान के रथ के पास आकर के जो है प्रसाद चढ़ाइए, बड़े शांति से चढ़ाइए, प्रार्थना करिए। दर्शन में आपको एक बार तो दर्शन होते हैं, तो ये तरीके से करो। सभी जो है दान पेटी में जो है आपके भगवान के रथ के पास आइए, प्रसाद चढ़ाइए, भेंट चढ़ाइए और शांति से प्रार्थना करिए। आते जाइए। आप प्रसाद चढ़ा रहे हैं, ये कहाँ की कल्पना है, ये कहाँ की बुद्धिजीवी भी आप लोग पढ़े लिखे हुए हैं, हम उठा देख नहीं है, समझदार पढ़े लिखे लोग भगवान को। हाँ, धर्मप्रेमी बंधुओं, शांति से जो है प्रसाद चढ़ाएं, शांति से रथ के पास आकर के। बड़े प्रार्थना आपसे निवेदन है कि बड़े प्रसाद बिल्कुल ना फेंके। प्रसाद फेंकना इतना अपराध होता है कि वो लाखों में गिर जाता है, वो कुछ जाता है। उसकी माता जी का ध्यान रख रही है। नाम है आपका? मेरा नाम अभिनय श्रीवास्तव है। मैं मानोरा जगदीशपुरी मानोरा का रहने वाला हूँ। ये हमारे मानोरा में आषाढ़ सुदी दोज को साल में एक बार रथ यात्रा निकलती है। इसका विशेष महत्व बताया गया है। भक्त तरफदार मानक चंद जी जो पिछले मेरे संज्ञान में जो मुझे याद है, पिछले 200 सालों से यहाँ से रथ यात्रा निकल रही है। उनको वो जगदीशपुरी उड़ीसा के लिए यहाँ से रथ पिंड भरते हुए गए थे, तो वहाँ से जगदीश स्वामी बलदाऊ जी महाराज और समुद्रा बहन को तीनों को लाए। उन्होंने जगदीश स्वामी ने बीच रास्ते में इनको दर्शन दिए और पूछते हैं कि आपको भक्त क्या चाहिए, तो उन्होंने पूछा, इनके पास संतान नहीं थी, तो जगदीश स्वामी ने बोला कि आपको संतान की प्राप्ति चाहिए। इन्होंने बोला मुझे संतान की प्राप्ति नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपको मेरे गांव जगदीशपुरी मानोरा में पधारिए और मुझे वहां पे दर्शन चाहिए और मेरे ग्रामवासियों को दर्शन चाहिए। तो भगवान बोलते हैं मैं आषाढ़ सुदी दोज को मानोरा स्वयं पधारूंगा भाई बलदाऊ जी महाराज और बहन समुद्रा बहन के साथ में, और जिससे आप वहाँ पर जाइए, मंदिर का निर्माण कीजिए। उसके बाद जगदीश स्वामी आते हैं तो तरफदार जी बोलते हैं कि मैं कैसे समझूंगा कि आप आ गए हैं, तो उन्होंने बोला एक बील का या पीपल का पेड़ है, उस पर कुछ पक्षी बेटा मिलेगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि मैं आ गया हूँ। उस दिन से यहाँ तक अभी तक प्रारंभ रथ यात्रा शुरू हुई है। इसका विशेष महत्व यह है, मध्य प्रदेश के अलावा आसपास के प्रदेश छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के लोग भी आते हैं यहाँ पर, और लोग बाग पिंड भरते हुए सागर, भोपाल, जबलपुर आदि जगह से आते हैं और उनकी पूरी प्रार्थनाएं पूरी होती हैं। यहाँ
एक प्रथा है, कभी ऐसा नहीं हुआ दुर्भाग्य कि यहाँ एक्सीडेंट या कुछ होता है। जगदीश स्वामी की इतनी बड़ी महिमा रही है कि यहाँ पे कोई बालक या किसी के साथ अनहोनी नहीं होती है। और हमारे गांव में सबसे बड़ा कोई महत्व दिवाली से बड़ा है तो जगदीशपुरी मानोरा की ये रथ यात्रा है। इसका सबसे बड़ा महत्व ये माना जाता है, आज रथारूढ़ भगवान के जो दर्शन करता है, जो भी अपना मनोकामना मांगता है वो पूरी होती है और भगवान इसकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यहाँ पे मानोरा के मेले में काफ़ी भीड़ है, क्या सुरक्षा दृष्टि से इंतजाम किया गया है? मानोरा के मेले की श्रीमान पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर सर द्वारा पहले से ही सुरक्षा लगाई जा रही थी और इसके लिए बहुत पहले से तैयारियां की गई, जो कि आज भी पुख्ता है। पूरा पुलिस बल तैनात है, रथ के पीछे आगे और पूरे मेले में पूरे पुलिस बल लगा हुआ है और अभी तक सब ठीक चल रहा है। राजपूत सुभाष नगर गली नंबर 3। क्या हुआ? ऑटो वाला ऊपर से चढ़ा तीट गया, कितने लोग घायल हुए थे? उसमें 2-3 जने हुए थे। आप लोग कहाँ जा रहे थे? मानोरा काय के लिए? दर्शन करने। कौन कौन थे आप? अकेले थे हम। कितने बजे की घटना है? ये है 2-3 बजे की रात में। हाँ। तो यहाँ पर कौन लेके आया आपको? 108 11 पुल ले गई थी। 100 क्या हुआ? आपको क्या कहाँ चोट लगी? ये पूरा अगला ही पड़ा, ये पैर खराब हुआ? अगला ही तो। गुप्त नवरात्र पर्व प्रारंभ हो गए हैं। दुर्गानगर स्थित मां ज्वाला देवी के दरबार में भक्तजनों द्वारा ज्योतियां प्रज्वलित की जा रही हैं। विद्युत मंडल स्थित महाकाल मंदिर के पुजारी विनोद शास्त्री ने गुप्त नवरात्र पर्व पर प्रकाश डाला। कारी पंडित विनोद शास्त्री। देखिए जरा आज से नवरात्रि कौन सी नवरात्रि है और क्या महत्व है और क्या आयोजन करना चाहिए और उससे क्या लाभ है, किस तरीके से हमें सावधानियाँ रखना चाहिए? आज से क्या गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, क्योंकि नवरात्रि क्या है, 4 वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं। 2 नवरात्रि ऐसी रहती हैं जो प्रत्यक्ष रहती हैं और 2 नवरात्रि ऐसी आती हैं जो अप्रत्यक्ष रहती हैं। जो अप्रत्यक्ष नवरात्रि रहती हैं वो आषाढ़ माह में और माघ माह में आती हैं। और आज से जो नवरात्रि प्रारंभ हो रही है वो नवरात्रि है अप्रत्यक्ष नवरात्रि। इसमें कहा माँ भगवती की 10 महाविद्याओं के रूप में आराधना की जाती है और जो भक्त लोग रहते हैं वो देवी की पूजन अर्चना नवरात्रि में करते हैं। और जो नवरात्रि है इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ साधक लोग इसमें का गुप्त रूप से पूजन करते हैं, गुप्त रूप से आराधना करते हैं, इस कारण इसको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इसमें क्या है, शीघ्र ही सफलता प्राप्त होती है। जो भी भक्त लोग इसमें तंत्र मंत्र आदि सिद्धि के लिए एवं मनोकामना पूर्ण के लिए जो मंत्र जाप करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, उसके शीघ्र ही उसकी सफलता प्राप्त हो जाती है। इस कारण से गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। ये नवरात्रि क्या दो रहती हैं गुप्त नवरात्रि। एक तो क्या रहती है आषाढ़ मास में जो रहती है वो अभी आज 30 तारीख से प्रारंभ हो रही है। और ये माँ भगवती की कृपा से सबके लाने गुप्त नवरात्रि की विधि सभा से बधाई और धन्यवाद देते हैं। ये गुप्त नवरात्रों में माँ की अनुष्ठान किए जाते हैं, तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें मनोकामना पूर्ण होती है। तो इसलिए भगत लोग आके यहाँ पे अपनी जो अखंड ज्योति जलाते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ हमारी मनोकामना पूरी हो। वर्तमान में देखा जाए नवीन निकाय के चुनाव है, सरपंच के चुनाव है, क्या कुछ प्रत्याशी भी आपके दरबार मतलब माँ के दरबार में आकर दूध जला रहे हैं? हाँ, माँ के दरबार में सब लोग आ रहे हैं, अर्जी लगा रहे हैं, माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ हमें विजय भाई को आशीर्वाद दो। और हम सबके लाने आशीर्वाद भी यही दे रहे हैं कि माँ आपको आशीर्वाद मुराद पूरी हो, विजय भाई को आशीर्वाद हम दे रहे हैं। माता की भक्ति करिए, माता पर श्रद्धा रखिए। माता हमेशा सत्य का साथ देती है और विजय दिलाती है। प्रतिभा आचार्य। ये कौन सा स्थान है यहाँ पर आया आपने ज्योत जलाने का कार्य? ये दुर्गानगर का दुर्गा मंदिर है, ये बहुत प्राचीन है और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। पिछले कई वर्षों से हम यहाँ आते रहे हैं और बीच में ज्योति जलाते रहे हैं। ज्योत जलाई है, किस उद्देश्य को लेकर ज्योत जलाई है? विजयश्री के लिए ज्योत जलाई है। भगवान माता रानी की कृपा हम पर जरूर बरसेगी। आज डॉक्टर्स डे के अवसर पर निजी कॉलेज में नगर के चिकित्सकों का स्वागत व सम्मान किया गया। इस अवसर पर शासकीय चिकित्सक भी उपस्थित थे।
सिविल सर्जन डॉक्टर संजय खरे ने डॉक्टर्स डे पर सभी वरिष्ठ व युवा चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं और हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे यथासंभव जितना लोग जन सहयोग और जन साधारण को मैं मदद कर सकूं वो करूं। धन्यवाद। भगवान जगदीश स्वामी के दर्शनों के लिए विगत 9 वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी शामिल हुए। भगवान जगदीश स्वामी के भक्त दीपक तिवारी के साथ बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी शामिल थे। इस धार्मिक मानोरा यात्रा का जगह जगह लोगों ने स्वागत भी किया। शांति बना के भगवान के दर्शन करो। स्वामी जी के दर्शन बड़ी शांति से करिए, इस तरह से नहीं चलते जाओ। एक जगह जो है दानदाता जो है धर्म के किसान पेटियां लगी हुई है, उन्हें अपने हाथ से डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो पास में स्वामी जी के रथ के पास में डालते हैं मामी देखते हो बैठे रहे तो चुपचाप से कोई करता रहता हूँ अपना काम। नाम होना चाहिए, नाम ना हो। बजरिया में पिछले 9 सालों से अपने मित्रों के साथ मानोरा धाम पदयात्रा कर रहा हूँ। ये पदयात्रा हमारी मध्य प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति, अच्छी वर्षा, किसानों की समृद्धि के लिए है। हमारे ये लगभग हम 150 मित्र लगभग हम जाते हैं और ये 35 किलोमीटर का सफर तय करके मानोरा धाम पहुंचकर जगदीश स्वामी के चरणों में सिर झुकाकर सबके लिए दुआएं मांगते हैं। कितने घंटे में तय कर लेते हैं आप? इस यात्रा को हम सुबह 4 बजे वहां पर पहुंच जाते हैं। लगातार इस तरह स्वागत होता हुआ चलता है, सबसे मिलते जुलते हुए, सबका आशीर्वाद लेते हुए सुबह 4 बजे मानोरा धाम पहुंच जाते हैं। आपने 9 वर्ष पहले जो प्रारंभ की थी, क्या उद्देश्य था? कोई उद्देश्य नहीं, सिर्फ सुख समृद्धि, शांति और सबकी मनोकामना पूर्ण हो। कोई ऐसा निजी स्वार्थ, कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है। मैं छत्रपाल शर्मा, पूर्व जनपद 10 ग्यारसपुर। शर्मा, विदिशा एक धार्मिक नगरी है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अपने दीपक जी 9 वर्षों से लगातार मानोरा जा रहे हैं। क्या कहेंगे इनके बारे में? मैं ये कहूँगा जिस तरह तरफदार मानक चंद जी ने मानोरा से पैदल चल के जगदीश स्वामी के जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो भगवान ने रास्ते में दर्शन दिए थे। ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे दीपक भाई को दर्शन दें और विदिशा और पूरे मध्य प्रदेश और देश के उद्धार के लिए जो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही पुण्य का काम है। जितने लोग उनके सहयोग करते हैं उनका भी भगवान मनोकामना पूरी करे, सब समृद्धि हो, सबका भला हो और सबका कल्याण हो, ये हमारी भावना है। राजस्थान के उदयपुर में बीभत्स हत्याकांड को अंजाम देने वाले जिहादी आतंकवादियों को फांसी देने की मांग विश्व हिंदू परिषद द्वारा की गई। वहीं बजरंग दल की टीम भी उपस्थित रही। माधवगंज पर जिहादी आतंकवादियों का पुतला दहन किया गया और नारेबाजी भी की गई। सारस्वत एडवोकेट, विश्व हिंदू परिषद का जिला मंत्री हूँ विदिशा से। आज जो है हम राजस्थान में उदयपुर जिले में हुई घटना के विरोध में पुतला दहन का विश्व हिंदू परिषद ने कार्यक्रम रखा है और विश्व हिंदू परिषद संपूर्ण देश में और संपूर्ण हमारे मध्य भारत प्रांत में इस घटना का घोर निंदा कर रहा है, घोर विरोध कर रहा है। जिस तरह से उस गौस मोहम्मद और रियाज मोहम्मद ने भारत के प्रधानमंत्री तक को चेतावनी दे डाली, इससे सारा भारत की जनता आक्रोश में है और इस आक्रोश को दिखाने के लिए आज यहाँ विश्व हिंदू परिषद के जिले के समस्त पदाधिकारी इकट्ठे हुए हैं और आ गए आप सब जिहादी जो आतंकवाद की घटनाएं चल रही हैं उनके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए और लगना चाहिए। हमने देखा है हर शुक्रवार को हमारे आनंद प्रिय लोग घरों से निकलते हैं, पत्थरबाजी करते हैं।
ये इनको कहाँ से शिक्षा मिल रही है? ये विदेशी देशों की ताकतें हमारे देश में विद्रोह फैला रही हैं। ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगना चाहिए, यही हमारी मांग है। घटना जो है दिनांक 27 तारीख को कन्हैया लाल जी के द्वारा जो है वहाँ पर एक पोस्ट की गई थी और उस पोस्ट के बाद में उन्हें लगातार मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा चेतावनियाँ दी जा रही थी, धमकियाँ दी जा रही थी और वहाँ पर आकर के उनकी दुकान में कुर्ता सिलवाने के नाम पर और उनको एकदम से उनके ऊपर हमला कर दिया गया। ये घटनाक्रम राजस्थान के उदयपुर में हुआ। वहाँ पर बैठी हुई कांग्रेस के सरकार, जो कि वहाँ पर अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा किसी तरीके की कोई सुरक्षा नहीं दी गई, जबकि उन्हें मालूम था कि कोई ना कोई बड़ी घटना होने वाली है। नगर सरकार बनाने के लिए 6 जुलाई को शहर के 39 वार्डों में मतदान होना है। एसएटीआई कॉलेज में ईवीएम की जानकारियों से सभी पार्टियों के प्रत्याशियों को अवगत कराया गया। निकाय चुनाव की तैयारियों के चलते जिला प्रशासन व पुलिस विभाग पूरी तरह सतर्क है। चुनावी तैयारियों के चलते कलेक्टर उमाशंकर भार्गव प्रत्याशियों से जानकारी ली गई। इस अवसर पर एसडीएम व तहसीलदार भी उपस्थित थे। मीडिया से हुई चर्चा। नहीं, देखिए आज क्या है, आज जो हमारे प्रत्याशी हैं और राजनीतिक पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं उनको हमने मॉक पोल करके दिखाया और मॉक पोल करने के बाद आज सभी की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम को हमने शील्ड किया हुआ है। विदिशा तहसील की ग्राम चौमड़ी का रहने वाला अरुण जाटव उम्र 14 वर्ष के लगभग कक्षा 10वीं का छात्र था। खेत में काम करते समय बाउंड्री के तारों में अचानक करंट के कारण अरुण जाटव को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में लाया गया, जहां उपचार के दौरान करंट से उसकी मौत बताई गई। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय संस्था परिवार की बहन ने बताया कि आश्रम में शिक्षा लेने के लिए आता था। मृतक बच्चे के पिता से हुई चर्चा। करण सिंह जाटव, चोमड़ी गांव। बच्चा लड़का है हमारा, अरुण जाटव, 15 साल। सोयाबीन बो रहे थे तो तार फेंसिंग के बगल में डोरी थी, तो उसमें निकलो, वहाँ से पानी गिरने लगो तो डोरी से अड़गाओ, पानी गिरत में तो करंट लग गया। टाइम का पता नहीं, 10:30 10 साढ़े 10 के आसपास, 10 के आसपास हो रहा वो टाइम। चोमड़ी करारिया। बी की रेखा बहन ब्रह्म कुमारी सेंटर से मुखर्जी। इन खबरों से रहिएगा, आप अपडेट देखते रहिएगा। पिताजी करण सिंह नाम है और लड़के का नाम वो आते जाते रहते सेंटर में। तो आज पता चला कि हम लोग कार्यक्रम में जाने वाले थे, फिर वापस लौट करके आ गए इधर पर ही। सोचा करंट का बोल रहे, करंट लगा हुआ है, तो अभी और बाकी का तो जानकारी क्या। निकाय चुनाव की चलती सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपने वार्डों में सघन जनसंपर्क कर रहे बड़ों का आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है, मुझे आशीर्वाद दीजिए बड़े लोग। नदवाना से श्री जी मंदिर केलेंदर स्थित भगवान जगदीश स्वामी के मंदिर से शहर के मुख्य मार्गों से भगवान जगदीश स्वामी की बड़ी संख्या में
चंद्रमा मनसो जातचक्षो देखो साहब, और 20 तारीख तक अभी 2 साल अलग किया जरूर, लेकिन वहाँ तिरुपति में करते, यहाँ नहीं किया था क्योंकि ऐसे निर्देश ज़्यादा नमस्कार होगी। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो दूर्जो आजाय भूत्वा दुर्याना जमर्मः सुसंबन्ध संजो तयाय मानो बहुधा विजायते तत्कालं परिवजन्ते देवानां पुरोहितः पूर्णो योगय वेदो। 1 मिनट लगा ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप, अपडेट देखते रहिएगा विदिशा।